हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्माविक सॉल्यूशंस। एंड आज का टॉपिक रहेगा ओसामा बिन लादेन की पूरी लाइफ हिस्ट्री, उसके लाइफ इवेंट्स के बारे में विल टॉक अबाउट। सो विल स्टार्ट कि ओसामा बिन लादेन ही वाज बोर्न इनटू अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, बहुत एक रिच फैमिली में बॉर्न हुआ। उसका जो सेकंड लॉर्ड है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, विच इज जुपिटर इन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अब देखिए, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र एक रोमांस का नक्षत्र है। एक नक्षत्र ऐसा है जहाँ पे लग्जरी है, जहाँ पे एक पीस है, एक। एंड उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी का ही पार्ट है, बट उस नक्षत्र में आके कमिटमेंट हो जाती है, फोकस बढ़ जाता है। उस नक्षत्र में आपको काम करना पड़ता है। तो जो सेकंड लॉर्ड था वो उत्तर फाल्गुनी में आके बैठा हुआ है, विच इज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए कि ये बैड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ। सबसे पहले जो थर्ड लॉर्ड है और फोर्थ लॉर्ड है वो दोनों ही सैटर्न है, वो दोनों ही लगन में आके बैठ जाते हैं। सैटर्न किस नक्षत्र में बैठा है वो भी बहुत मायने रखेगा। अब जो राइजिंग असेंडेंट है वो स्कॉर्पियो का है। स्कॉर्पियो एक साइन ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा सीक्रेसी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिडन है लाइफ में, बहुत पास्ट लाइफ से बहुत कनेक्टेड है ये साइन। ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन चीजें, सीक्रेसी, जेलसी, एडिक्शंस, ये सब स्कॉर्पियो के साइन में आती हैं। जो आप देखिए, जो एक पब्लिक लाइफ में टैबू बनता है वो स्कॉर्पियो से ही बनता है। पूरे उसमें ऐसा कोई भी राशि नहीं है जो कि इतना कुछ हाइड, इतनी सीक्रेसी रखेगी। अब उसमें नक्षत्र भी कौन सा आता है? ज्येष्ठा का। और सैटर्न ओसामा बिन लादेन की कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र में ही लगन में आके बैठा हुआ सिंह असेंडेंट है, वो स्कॉर्पियो का है। वो मार्स है और वो 8th हाउस में जाके बैठा हुआ है। 8th हाउस में किस नक्षत्र में बैठा हुआ है? आद्रा नक्षत्र में जाके बैठा है। आद्रा नक्षत्र, आई वुड से कि किस आद्रा नक्षत्र अगेन शिव का रुद्र रूप है, अग्रेशन है उसमें। उसका जो लॉर्ड है, स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है, आप देखिए उसका जो सिंबल है ना वो टीयर ड्रॉप है। ऐसा बंदा कितनों को रुलाएगा, यहाँ से ये पता चलता है। अब आप ये देखिए कि फिफ्थ लॉर्ड से कनेक्टेड 9th हाउस, पूर्व पुण्य इसका कितना काम आया इसके प्रोफेशनल एंडेवर्स में। फिफ्थ लॉर्ड है जुपिटर, अगेन 10th हाउस में जाके बैठा हुआ है। 10th हाउस में जाके मल्टीपल किड्स दिए जुपिटर, एफ्लिक्टेड इसमें कहीं से भी नहीं हुआ। ठीक है, जुपिटर का जो काम था वो उसने किया, जिस घर का लॉर्ड था वो उसने जुपिटर ने काम किया। अब सैटर्न की दशा चलती है 1965 में। 1965 में ऐसा क्या होता है? सैटर्न में सैटर्न की दशा चलती है। 1967 में ओसामा बिन लादेन के फादर की डेथ हो जाती है प्लेन क्रैश में। क्यों होती है? फोर्थ हाउस 9th हाउस से 8th हाउसेज अवे है। सैटर्न एक्टिवेट हुआ, उसके दोनों घर एक्टिवेट हुए। को ओनर जो कि राहु है वो 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। राहु कारक है एविएशंस का, वो एक्टिवेट हुआ, वहां से डेथ का इंडिकेशन मिलता है। जैसे ही सैटर्न में मरकरी स्टार्ट हुआ इन 1968, उसको इनहेरिटेंस मिलता है, वो भी 25 मिलियन $30 मिलियन का उसको इनहेरिटेंस मिल जाता है। अब आप ये देखिए, फ्रॉम 1976 टू 1970 ही वॉज रनिंग सैटर्न मून दशा। मून कौन सा लॉर्ड बनता है? 9th हाउस का लॉर्ड बनता है, 12th हाउस में जा रहा है, फोर्थ हाउस। और जब 9th हाउस का लॉर्ड दोनों ही 12th हाउस में जा रहे हैं, तो इस टाइम पे हायर लर्निंग मिली। अब ये जो हायर लर्निंग थी बहुत हेविली इन्फ्लुएंस थी बाय राहु, बिकॉज मून और राहु क्लोजली कंजंक्ट है एट 26 डिग्री। अब उसी जगह पे लिब्रा की राशि आती है, वहीं पे एफिलिएशंस बनी। अब इसके बाद दशा चलती है, सैटर्न में राहु की दशा आती है 1979 में। अब देखिए, सेवन सैटर्न में राहु की दशा ही, फोर्थ हाउस हाईली एक्टिवेट हो गया, 12th हाउस में गया, इन लिब्रा राशि पार्टनरशिप की। उसने मुजाहिदीन के साथ अटैच होना स्टार्ट कर दिया। He started his affiliation with radical groups. Now, after Saturn दशा एक बहुत हाईली मेलेफिक दशा आती है, विच इज ऑफ मरकरी।
अब हाईली मेलेफिक क्यों हुई वो दशा? अब आप देखिए कि D1, D10 एंड D9 में ये चार्ट वर्गोत्तम है। इट इज वेरी रेयर टू हैपन कि तीनों में ही वर्गोत्तम हो जाए। अब अगर अब वर्गोत्तम हो गया तो एट्थ हाउस की बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, मेलेफिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। इन D1 मार्स वहां पे प्लेस्ड है इन आद्रा नक्षत्र। अब आप ये देखिए कि जैसे ही एट्थ हाउस की दशा स्टार्ट होती है, एट्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है? सिक्स्थ हाउस में। और कौन से नक्षत्र में अगेन बैठा है? भरनी। अगेन उग्र नक्षत्र। भरनी एक ऐसा नक्षत्र है जिसका सिंबल है योनि और जिसकी डीटी है यमराज। 1984 मरकरी की दशा स्टार्ट होती है। मरकरी किस साइन में बैठा हुआ है? एरीज में। एरीज में जब भी कोई दशा स्टार्ट होती है, यू स्टार्ट समथिंग न्यू। अच्छा, मरकरी की दशा थी तो कम्युनिकेशन, स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, रेडिकलाइजेशन, ये सब स्टार्ट हो गया। मरकरी कारक ही कम्युनिकेशन। वो मकतब अल खिदमत एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है पाकिस्तान में, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट ढूंढता है, रिक्रूटमेंट ढूंढता है। ये सब होने के बाद इस चीज को हम कंफर्म कहाँ से करते हैं? D10 में अगर हम जाते हैं, दैट एट लॉर्ड दशा स्टार्ट होती है D10 में। अगर हम D10 में देखते हैं, देन अगेन एट्थ लॉर्ड इज अगेन एक्सॉल्टेड इन 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, 8th house is of killing. So his desire was to kill people. 11th house of making groups, networking, वो सब मरकरी की दशा में he did. 1988 मरकरी में वीनस की दशा स्टार्ट होती है। अगेन वीनस किस चीज का लॉर्ड है? पार्टनरशिप का। एंड सेवेंथ हाउस इज अगेन ऑफ पार्ट। ही एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा। अलकायदा उस टाइम पे स्टार्ट करता है वो। एंड उसके बाद 2001 इन दशा ऑफ मर्करी एंड सैटर्न वो एक फाइनल अटैक अमेरिका पे करता है। अब देखिए सैटर्न किस चीज का अगेन कारक है? वेस्ट का। मरकरी में सैटर्न आया, एट लॉर्ड के साथ थर्ड हाउस की दशा चालू होती है अलोंग विद द फोर्थ हाउस। थर्ड हाउस किस चीज का है? करज का। कहाँ बैठा हुआ है? लगन में। बट है कौन सा? सैटर्न मरण कारण स्थान में। तो वो करेज कहाँ पे दिखाएगा? आइदर टू हर्ट हिमसेल्फ और टू हर्ट अदर्स। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि थर्ड लॉर्ड अगर लगन में आए तो बंदा अपने आप को करेज, क्योंकि थर्ड लॉर्ड है करेज का, लगन में आया है तो वो हर्ट करने के लिए ही आया है, क्योंकि सैटर्न मरण कारण स्थान में ज्येष्ठा नक्षत्र में। अब 2001 में आप देखिए मरकरी सैटर्न में कुछ ऐसा होना था ना कि केतु की दशा में उसको आइसोलेशन में जाना पड़ा। जस्ट आफ्टर द अटैक्स इन दिसंबर 2001 ही स्टार्टेड रनिंग केतु दशा। केतु दशा 7 इयर्स की है। 2008 तक वो रन करता है। आइसोलेशन में रहता है, सीक्रेसी में रहता है, कहाँ रह रहा है किसी को नहीं पता उस टाइम पे। अब आप ये देखिए कि एट लॉर्ड, उसके बाद वीनस की दशा स्टार्ट होती है। वीनस इज 12th हाउस लॉर्ड, और वीनस की महादशा और वीनस की ही अंतरदशा में ही गॉट किल्ड बाय अमेरिकन ट्रूप्स। अब ये हमने विंशोत्तरी दशा से देखते हैं। अगर इसी को हम जेमिनी से देखें, जिसमें कि इसका आत्मकार का जो प्लैनेट है वो बनता है सूर्य। देखिए नेचुरल आत्मकार का प्लैनेट भी सूर्य होता है, बट इसकी कुंडली में ही सूर्य आत्मकार का प्लैनेट था। 10th लॉर्ड था, एग्जॉल्टेड था 6th हाउस में। 6th हाउस किस चीज का है? डिस्प्यूट्स का, फाइट्स का, क्वारल्स का। अमत्याकार का कौन बनता है? आत्माकार के बाद अमत्याकार का आता है। अमत्याकार का बनता है जुपिटर। जुपिटर ने क्या किया? आत्माकार का और अमत्याकार का अगर इकट्ठे हो जाए, एक साथ बैठ जाए, एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, कहीं से भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि अमत्याकार का एक्ट एज अ मिनिस्टर ऑफ आत्माकार का, तो वो हेल्प करता है। नाउ यू सी दैट आत्माकार का इज एक्सॉल्टेड, अमत्याकार का उसी एक्सॉल्टेड प्लैनेट की राशि में बैठा है। वहां से सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड पूर्व पुण्य, वहां से उसने हेल्प करी। भ्रातृकार का नेचुरल ओनर है मार्स, नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव है मार्स। बट इसके चार्ट में कौन बनता है? 9th हाउस का लॉर्ड, विच इज मून।
मून, जब मैंने आपको बताया कि जब मून राहु के साथ क्लोजली कंजंक्ट है, इसके बाद इसका मतलब है कि कहीं से इसको सपोर्ट मिला, कहीं से इसको ऐसी मेंटर, इसको गाइडेंस इस तरीके से मिली जो कि बहुत ही ज्यादा खराब प्रूव हुई इन लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। और वो बैठा किसके साथ है? भ्रातृकार का, दाराकारका के साथ। अब दाराकारका इज नॉट ओनली फॉर स्पाउस, इट इज ऑल्सो फॉर पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, अगेन लिब्रा, राहु दाराकार का, हायर लर्निंग, 12th हाउस में अब्रॉड जाके सेम कनेक्शंस बन रहे हैं। अब हम देख लेते हैं, नाउ विल कम टू हिज मैरिजेस। अब आप ये देखिए कि सेवंथ लॉर्ड बहुत ब्यूटीफुली प्लेस्ड है इन हिज सेकंड हाउस, इज इन सेवंथ हाउस ओनली, विच इज वीनस। बट वो हेम्ड है मार्स और सूर्य के बीच में। अब वहां पे वीनस बैठा हुआ, इसीलिए उसकी मैरिजेस हुई। और जैसे ही हम D9 में जाते हैं, वी अंडरस्टैंड कि उसकी मल्टीपल मैरिजेस क्यों हुई। वेन एवर लग्ना ऑफ नवांशा इज मेकिंग कनेक्शन विद 11th हाउस राहु और इज एग्जॉल्टेड, मल्टीपल मैरिजेस दे सकता है। अब आप ये देखिए कि थर्ड हाउस में जाके वो एग्जॉल्ट हो रहा है। थर्ड हाउस किस चीज का है? आपके सिबलिंग्स का, आपके कजन्स। जो उसकी फर्स्ट मैरिज हुई इन हिज 20s, when he was first got married in 1973। वो 1973 में पहली बार उसकी शादी हुई, और उस टाइम पे ही वॉज रनिंग सैटर्न महादशा एंड वीनस अंतरदशा। 1/7 का एक्सेस एक्टिवेट था उस टाइम पे, एंड दैट इज व्हाई ही गॉट मैरिड एट दैट टाइम। अब आप सेकंड मैरिज देखते हैं, सेकंड मैरिज उसकी 1983 में हुई। तो उस टाइम पे अगर हम सेकंड मैरिज देखते हैं, हम सेकंड हाउस से देखते हैं, 7 से 8 घर आगे जाके फिर हम सेकंड मैरिज देखते हैं। उस टाइम पे अगर हम देखते हैं अंतरदशा ऑफ जुपिटर एंड सेकंड लॉर्ड जुपिटर विच गेव हिम अनदर मैरिज। अब इसके आगे हम फिर 8 घर आगे जाते हैं, विच कम्स टू 9th हाउस। एंड और थर्ड मैरिज उसकी कब होती है? 1985 में होती है, और थर्ड एंड नाइन्थ का एक्सेस एक्टिवेट होता है। नाउ यू सी दैट 1985 में अगेन मरकरी में मरकरी की दशा चल रही होती है, और नाइन्थ लॉर्ड 12th हाउस में जाके एस्पेक्ट कर रहा है मरकरी को, विच गेव हिम अ थर्ड मैरिज। उसके बाद फोर्थ मैरिज इन 1987, फोर्थ हाउस एंड 10th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट होता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगेन मरकरी के साथ कंजक्ट है 6th हाउस में जाके। नाउ लास्ट मैरिज 2000 में होती है मरकरी और सैटर्न की दशा में। अब इस टाइम पे 11th और 5th हाउस एक्टिवेटेड है। अगेन मरकरी ने मल्टीपल मैरिजेस दी, जहां भी कनेक्शन मरकरी के साथ बनता रहा, जिस जिस एक्सिस में बनता रहा, वहां से मरकरी ने मल्टीपल मैरिजेस दी। नाउ वी गो टू हिज पंचांग। ही वाज बोर्न ऑन पूर्णिमा। पूर्णिमा में क्या है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, बहुत माइंड आपका बहुत ज्यादा काम कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है, वार कौन सा था? मंडे। अगेन मून एनर्जी ऑफ इमोशंस। इमोशंस, मून कहाँ गया? राहु के साथ। इमोशंस कैसे हो गए? हाईली मैलिफिक। नक्षत्र कौन सा बनता है? विशाखा नक्षत्र। अब आप ये देखिए, विशाखा नक्षत्र में ना दो ओनर हैं जो ओन करते हैं, वन इज इंद्र, वन इज अग्नि। मून वन इन विशाखा नक्षत्र वो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होता है। फोकस कहाँ जाएगा? दैट डिपेंड्स कि वो किसके साथ कंजंक्ट है, कहाँ पे जा रहा है। इन दिस केस वी हैव सीन कि वो राहु के साथ क्लोजली कंजंक्ट है, तो फोकस कहाँ जा रहा है? शॉर्टकट्स में, पैरेलल गवर्नमेंट चलाने में, अपोज करने में, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में, इन सब चीजों में माइंड चला गया। अब इसका जो योग बनता है वो बनता है वरियाना। ये ईगो ड्रिवन होते हैं। अगर इनकी ईगो एक बार हर्ट हो जाए, वो अपने दिल पे ले लेते हैं और उस चीज को एज अ रिवेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। उसके बाद जो फिफ्थ एलिमेंट आता है पंचांग का, वो होता है करण। उसमें ये बाबा है, करण जो बाबा बनता है। अगेन वी सी दैट उसका जो सिंबल है वो लॉयन है, कि वहां पे भी एक अग्रेशन, एक करेज मिल रहा है। सो वी हैव सीन कि पंचांग की एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव है। अगर हम इनके कारकांश लग्न को देखें, जो कि सूर्य जब जो आत्मा कार का है, जो नवांश में जाके जब हम उसको लगन लॉट बनाते हैं, देन वी सी कि कारकांशा इज लाइक अ पूरी जिंदगी में वो का सोल पर्पस क्या रहेगा। अगर आपने अपना सोल पर्पस जानना है तो आप कारकांशा का चार्ट देखिए।
इन हिज कारकांशा चार्ट अगर हम देखते हैं तो लगन में सैटर्न, जुपिटर, सूर्य बैठे हैं। साइन कौन सा राइज करता है वहां पे? सैजिटेरियस, साइन ऑफ रिलीजन। सोल पर्पस क्या हुआ? अब आप देखिए एनर्जी कौन सी कैरी कर रहा है D1 से? सूर्य कृतिका नक्षत्र में, जुपिटर ऑल्दो बेनिफिक है, बट सैटर्न एंड सूर्य बोथ इन उग्र नक्षत्र, दोनों ही ऐसे नक्षत्र में बैठे हैं जहां पे सिर्फ काटने का काम, जेलसी का काम है। कृतिका नक्षत्र भी शाप नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र भी है। तो अब वहां की एनर्जीज इसके लगन में आ रही हैं, तो सारा सोल पर्पस आप देखिए कहाँ से यही बन रहा है कि कुछ ना कुछ इविल एक्ट्स लाइफ में करेगा ये इंसान। आप इसके सेकंड हाउस को देखते हैं, काराकामशा का सेकंड हाउस किस चीज के लिए इंडिकेट करता है, किस चीज को बताता है कि आप अपनी लाइफ में पैसा कहाँ से अर्न करेंगे। सिक्स लॉर्ड दोनों मार्स के हैं। सिक्स लॉर्ड किस चीज का है? डिस्प्यूट का। सिक्स हाउस किस चीज का है? डिस्प्यूट का। उसका लॉर्ड सेकंड हाउस में जा रहा है। इसका मतलब पैसा अर्न कहाँ से करेगा? पैसा जो इकट्ठा होगा वो कहाँ से होगा? डिस्प्यूट्स के थ्रू होगा। ऐसी जगह से होगा जहां पे लड़ के पैसा लेना पड़ेगा। और एग्जॉल्टेड है तो पैसा अच्छा आएगा, बट आएगा किस तरीके से? बहुत ही ज्यादा मेलेफिक तरीके से आएगा। अगर आप ये देखिए कि जो नाइन्थ लॉर्ड होता है ना काराकामशा का, ये बताता है कि इंसान कितना ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से काम करेगा, एथिकल वे में काम करेगा कि इनएथिकल वे में काम करेगा। अगर सपोज इन चार्ल्स शोभराज कुंडली राहु बैठा हुआ है और इसकी कुंडली में नाइन्थ लॉर्ड विच इज फिफ्थ हाउस लॉर्ड, विच इज लियो राशि, whose lord is सूर्य, सिटिंग विद द सैटर्न, ठीक है, तो वहां से ये एफ्लिक्टेड हो गया। गो टू पास्ट लाइफ, अगर हम देखें ये पास्ट लाइफ से ऐसा क्या कर्मा लेके आ रहा है, तो वी सी दैट हम सबसे पहले हम इसके आरूढ़ लगन को देखते हैं। आरूढ़ लगन कहाँ आके पड़ रहा है? थर्ड हाउस में, ठीक है। आरूढ़ लगन में लोग आपको कैसा देखते हैं ये भी दिखता है, और आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी वो भी दिखता है। तो इस पास्ट लाइफ में ही वॉज वेरी करेजियस मैन, थर्ड हाउस में आ गया ना, तो थर्ड हाउस में करेज शो किया है। और ट्वेल्थ हाउस को हम देखते हैं, ट्वेल्थ हाउस में राशि कौन सी पड़ रही है, वहां से हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ में ऐसी क्या मिस्टेक्स रही होंगी जिसके कारण अब नया जन्म मिला है। तो ट्वेल्थ हाउस में ही हैज लिब्रा राशि, और वहां पे राहु बैठा हुआ है जो कि चीटिंग का कारक है। लिब्रा राशि पार्टनरशिप की है, तो मे बी इन हिज लास्ट पास्ट लाइफ he may have got cheated or cheated a lot. तो फ्रॉम आरूढ़ लगना वी गॉट टू नो पास्ट लाइफ में भी एक थर्ड हाउस में एक करेज को कैरी कर रहा था। अगेन जो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, जो पेंडिंग कर्मा है थर्ड हाउस का, वो लगन में आया विच इज सैटर्न, और वहां पे आके बहुत मेलेफिक तरीके से लगन को इन्फ्लुएंस किया। ट्वेल्थ हाउस से हमें ये पता लगता है कि पार्टनरशिप्स में कहीं ना कहीं चीटिंग रही होगी इस आदमी के साथ। इवन दो इफ यू सी दैट नाइन्थ हाउस का जो पता पड़ रहा है वो अगेन सिक्स्थ हाउस में पड़ रहा है, तो भाग्य में भी वो डिस्प्यूट्स की एनर्जी को कैरी करके लेके आ रहा है। ओवरऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ विमशो त्रिदशा वर्कड, हाउ आत्मा कारका अमत्य कारका वर्कड इन हिज लाइफ, how Karakamsha plays a role in one's life, and we have seen his past life karma. Thanks for watching, and we'll come with next video very soon. Thank you.